हेलो दोस्तों। जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैंने एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम का चैप्टर उठाया है, उधर दूसरी तरफ मैं अर्थमेटिक में अब अर्थमेटिक भी आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थमेटिक में जो मैं फर्स्ट चैप्टर उठाने वाला हूँ वो सभी का बेस होगा, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत आखिर मतलब क्या है प्रतिशत का? प्रतिशत का आपके लिए मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। प्रति को मैं अगर संधि विकसित करूं तो इसका लिखूंगा मैं प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100 पर। प्रत्येक 100 पर जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरा क्या होगा? प्रतिशत। अगर लिख रहा है 35%, 35%, 35% का मतलब है कि ये 100 पर कितने हैं? 35, 100 में से 35। कहीं मेरा लिख रहा है 28%, तो इसका मतलब है 100 में से 28। ये आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर जो भी है वो क्या है? मेरा प्रतिशत। प्रतिशत में आपके लिए प्रतिशत सबसे बेसिक और सबसे मेन चैप्टर होने वाला है पूरी अर्थमेटिक का। अगर आप प्रतिशत में फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आप सीख गए तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा पूरी अर्थमेटिक में। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ और मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा कि अगर आपने आज का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी प्रतिशत, पूरी अर्थमेटिक आपको सरल लगेगी। आज का जो मेरा सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ जो है जिस पे मैं फोकस करूँगा वो होगी मेरी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या होती हैं फ्रैक्शन वैल्यू? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 35%, 35% का मतलब होता है 35/100, 100 में से 35। और मैं अगर इसे काट दूं तो 5 से काटता हूँ, 5 सत्ते 35 और 5 से ये कटेगा 20 बार, जो आया 7/20। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। ये मेरी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। आप ये समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अब देखिए, अब मैं आपको यही चीज़ थोड़ी सी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आखिर होती क्या है। चलिए, अब हम आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी? 20/100 और 20 में इसे मैं काट दूंगा 1/5। तो 20% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/5। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मेरी पास कोई संख्या है 5, इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई संख्या है 5, संख्या है मेरे पास 5। अगर मैं 5 का 20% निकालना चाहूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। आप ये समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 5 का अगर मैं 20% निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? 1। अगर मैं अब यहाँ से 5 का 20% निकालता हूँ, देखिए कितना आएगा? 20×100, 5 से 5 कटा, आंसर आएगा 1। अब मैं अगर 5 का 20% निकालता हूँ तो आएगा 1। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो होता है मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर। ऊपर जो मेरा होता है वो क्या होता है? रिज़ल्ट। मेरा ओरिजिनल यहाँ नंबर कितना है? 5, और इसका रिज़ल्ट कितना है? 1। अगर मैं टोटल पूछूँ तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए, ये चीज़ जो थी वो अपने आप में 100% थी। इसका मैंने 20% इसमें जोड़ दिया तो ये खुद की कितनी हो जाएगी? 120%। अगर आप इसे ही 20 से काटेंगे तो 20×100, 20 एकम 20, 20 छिक्का 120। बस कुछ नहीं है, मैं इसे काट कर छोटे से छोटे में लेके जाऊंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन ईजी से ईजी होगी। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन वैल्यू है क्या आखिर। अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिखवाऊंगा, फ्रैक्शन वैल्यूज़ बनानी सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ बनाते कैसे हैं। कि अगर मुझे मान लीजिए 36 की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है तो यहाँ से मैं 36 अपॉन क्या कर दूंगा? 100। 2 से आप कैसे ऐसे काटेंगे? 18 बार। 2 से काटेंगे 50 बार। फिर से 2 से काटेंगे 9 बार। 2 से काटेंगे 25 बार। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 9/25 आएगी। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई। अब मैंने क्या करा था? यहाँ मैंने क्या लगा दी? 100 से भाग। अगर मुझे अब रिवर्स लेके जाना है, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में लेके जाना है तो 9/25 में आप गुणा लगा दीजिए 100 से। यहाँ ऊपर मैंने लगाई थी क्या? भाग। तो यहाँ मुझे लगानी पड़ेगी क्या?
गुणा, आपको रिवर्स लेके जाना है तो गुणा लगा दीजिए, 25 चौका 100, आपका आ जाएगा कितना 36% जो आपने निकाला था। अब आप समझ चुके हैं कि हम फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और परसेंटेज वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। जब भी कोई भी भिन्न दे रखी होगी तो और अगर मुझे उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मैं 100 से गुणा लगा दूंगा, क्योंकि मुझे प्रत्येक 100 पर निकालना है कि प्रत्येक 100 पर उसका मान क्या होगा। अब देखिए मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूँ। आप निकालना तो सीख ही चुके हैं कि 1/1 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है 100%। एक में से कोई एक चीज़ हो, आपको हमेशा पता है 100%। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 50%। 1/3 की होगी 33 सही 1/3%। 1/4 की होगी 25%। 1/5 की होगी आपकी 20%। 1/6 की होने वाली है 16 सही 2/3%। देखिए आपको मैं एक निकाल के बता देता हूँ, जैसे कि 1/6। 1/6 में अगर मैं 100 से गुणा लगाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कोई भी अगर भिन्न हो, अगर मुझे उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो मैं 100 से गुणा लगा दूंगा। 100 से गुणा लगाऊंगा तो 100 एकम 100 बटे में 6, 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 बचा 4 0 40 हो गए हमारे, तो 6 छंग 36 बचा कितना 4 बटे में 6, इसे काट दूंगा 2 दूनी 4 2 3 6, तो 16 सही 2/3%। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। 1/7 की जो होगी 14 सही 2/7% होगी। 1/8 की मेरी होगी 12 सही 1/2%। 1/9 की होगी 11 सही 1/9%। 1/10 की होगी 10%। 1/11 की होगी 9 सही 1/11%। 1/12 की होगी 8 सही 1/3%। 1/13 की होगी 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 9/13%। 1/14 की होगी 14 सत्ते 98 सही 1/7%। 1/15 की होगी 6 सही 2/3%। 1/16 की होगी मेरी 16 छक्का 96 1/4%। 1/17 की होगी 17 पंजे 85 15/17%। 1/18 की होगी 18 पंजे 90 5/9%। 1/19 की होगी 19 पंजे 95 5/19%। और 1/20 की होगी आपकी 5%। ये आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं 1/20 तक की। ये आपको हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए याद रखनी है कि 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होनी है। अगर आपको ये कंठस्थ नहीं है तो आप सवालों में बहुत देर करने वाले हैं, मेरा यकीन मानिए। ये आप ज़रूर याद कर लें। अब इनके बाद मैं आपको इनकी खेल दिखाता हूँ, किस तरीके से इनके खेल होते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़ के। अब देखिए इनके खेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब आपको 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है कि याद नहीं होगी, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणा 1/4 लिख सकते हैं ना आप इसे, 3 गुणा 1/4। और 3 गुणा 1/4 की तो आपको याद ही है कि कितनी होती है 25%। तो 3/4 की कितनी होगी 25 75%। इस तरीके से आप इन्हें निकालेंगे। अब देखते हैं हम जैसे कि 4/11। मुझे पता है कि आपको 4/11 की नहीं होगी, लेकिन आप इसे ये तो लिख सकते हैं 4 सही 1/11। और 4 और 1/11 की कितनी होती है 9 सही 1/11। आप इसे गुणा करेंगे 9 चौका 36, फिर इसमें गुणा करेंगे 4 एकम 4/11। ये आपकी होगी 4/11 की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए अब हम देखते हैं और कुछ, जैसे कि 3/8। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ये जो मैं आपको अभी निकलवा रहा हूँ ये स्पेशल केसेस हैं, आपको ये नहीं याद रखना है कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। 3/8 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/8। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। अब देखिए 3 गुणा 1/8 को 3 गुणा 1/8 की होती है 12.5%। 12.5%। अब आप इसकी गुणा कर दीजिए। आप पहले इसकी इससे करेंगे तो 36 प्लस इसकी इससे करेंगे, अब आएगी 3/2। अब 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 36 प्लस 1 सही 1/2%। अब 36 और 1 हो जाएंगे 37 सही 1/2।
2%, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब देखते हैं 4/7। 4/7 जब आप देखेंगे तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 1/7। 4 गुणा 1/7 को हम लिखेंगे 14 सही 2/7। अब आप पहले एक बार इसमें गुणा कीजिए, एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 प्लस 4 दूनी 8/7। तो 56 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/7, ये हो जाएंगे 56 और 1 57 सही 1/7%। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोनों फ्रैक्शन वैल्यू। 3/8 की होती है 37.5% और 4/7 की होती है 57 सही 1/7%। चलिए तो और देखते हैं हम और किस तरीके से होती हैं। अब और अगर मैं देखूं तो इस तरीके से होंगी और इस तरीके से होंगी कि मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कि 5/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखिए 5/3 जो मेरी है वो अनुचित भिन्न है, ये उचित नहीं है। इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता है। इसे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दूंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मैं इसे लिखूंगा तो आएगा 3 × 3 और 2/3। ये है इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन और यही है इसकी सही फ्रैक्शन। अब इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 + 2/3। अब एक जो है ये पूरा पूरा है और जब भी पूरी पूरी होती है तो इसका वैल्यू होती है 100%। अगर 2 होता तो उसकी वैल्यू होती 200%। अब 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुणा 1/3 100% प्लस 2 गुणा 1/3 की होती है 33 सही 1/3%। एक बार इसमें गुणा एक बार इसमें गुणा कर दीजिए। 100 प्लस 33 66 सही 2/3%। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 166 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ और। अब आपको मैं परसेंटेज वैल्यू से लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 425%। अब इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं। इसे लिख सकता हूँ 400 + 25%। 400 की आपकी होगी 4, ये मैंने आपको बताई थी, ये पूरी पूरी होती हैं। और 25% की होती है 1/4। आप इन्हें जोड़ दीजिए, 4 चौका 16 और 1 17/4 क्या होगी इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। ये आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। अब हम एक और परसेंटेज से देखते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए ले लेता हूँ 375%। अब 375 एक तरीका है मेरा कि मैं कर दूँ 300 + 75%। देखिए 300 जो है पूरा पूरा है तो इसकी होगी 3 और 75% जो है 25 का 3 गुना है। 25 का 3 गुना का मतलब है कि 25 की होती है 1/4 और 75 की होगी क्या, इसका 3 गुना 3/4। आप जोड़ दीजिए 3 चौका 12 और 3 15/4 जो होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। एक तरीका इसका ये था और एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं 400 में से घटा दूं कितना 25%। 400 की होगी 4 माइनस 25% की क्या होती है 1/4। देखिए इसे 4 चौका 16 में से 1 गए 15/4। यही आपकी आ गई आंसर। आप किसी भी तरीके से इन्हें कर सकते हैं। ये था आपका पहला चैप्टर फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का। आप इसे ज़रूर 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 2 से 3 बार देखें अगर आपको समझ में एक बार नहीं आया है। और अगर आपको अब प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।